पहली महिला जो अर्थशास्त्र विभाग की एचओडी बनी है, उनका नाम है प्रोफेसर रोली मिश्रा मैम। और इसमें बहुत रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा किताबों का खजाना भी है कि किस प्रकार से वो किताबों से जुड़ें और किस प्रकार से वो टैगोर लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो मोबाइल में ज़्यादातर छात्र इन्वॉल्व हैं, वो लाइब्रेरी तक पहुँचे और किताबों तक पहुँचे, क्योंकि इसी विभाग में पढ़े थे और अब इसी विभाग की कमान जो है उसको संभालने का मौका मिला है। देखिए, अर्थशास्त्र क्योंकि राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जगह जगह प्राइवेट लाइब्रेरियों का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जो स्टूडेंट्स की समस्या है उनको त्वरित रूप से जो है वो सुलझाने का प्रयास किया जाए कि अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्टूडेंट सेंट्रिक डिपार्टमेंट बनाने की एक कोशिश रहेगी। यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से देश को फ़ायदा करती हैं अर्थशास्त्र। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने आप में इतिहास बनाने और इतिहास दोहराने के काबिल है और इसी तरीके की यहाँ से खबरें भी आती रहती हैं। ऐसे ही एक इतिहास जो बना है उसकी हम बात करने वाले हैं, वो भी कुल 106 वर्षों के बाद। जी हाँ, इकोनॉमिक्स विभाग में जो एचओडी हमेशा इससे पहले रहते हैं वो कोई ना कोई पुरुष ही रहते हैं, लेकिन एक मात्र पहली महिला जो अर्थशास्त्र विभाग की एचओडी बनी है, उनका नाम है प्रोफेसर रोली मिश्रा मैम। तो उनसे बात करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हमारा प्रश्न यही है कि आपका क्या विचार है, इसे किस तरीके से और आगे बढ़ाना है और क्या कुछ पीछे छूट गया है जो आप उसे आगे ले जाना चाहती? धन्यवाद। सबसे पहले तो इस न्यूज़ को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है, ये गौरवशाली समय भी है क्योंकि इसी विभाग में पढ़े थे और अब इसी विभाग की कमान जो है उसको संभालने का मौका मिला है। सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो हमेशा से ये रही है कि ये डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक डिपार्टमेंट बना रहे और जो स्टूडेंट्स की समस्या हैं उनको त्वरित रूप से जो है वो सुलझाने का प्रयास किया जाए। दूसरा, क्योंकि अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको हम स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे इस विभाग को किस तरह से हम और ज़्यादा चमका सकते हैं, इसको हम और किस तरह से विजिबल कर सकते हैं, इसके प्रति जो है वो सारे प्रयास रहेंगे। तीसरा, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियाँ हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि आपको बताया कि स्टूडेंट सेंट्रिक डिपार्टमेंट बनाने की एक कोशिश रहेगी जहाँ पे सबकी आवाज़ें सुनी जाएँ और सबकी समस्याओं का हल किया जाए। तो इसलिए भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी इस डिपार्टमेंट में हम जो भी गतिविधियां कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। आजकल मैम हम देखते हैं देश में काफ़ी ज़्यादा अर्थशास्त्र की बात होती है और उसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बनी रहती हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से देश को फ़ायदा करती हैं अर्थशास्त्र? देखिए, अर्थशास्त्र क्योंकि राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम नीतियों की बात करें तो हमारे यहाँ भी जो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था वो नीति आयोग बन गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। तो अगर हम एक अर्थशास्त्री के रूप में बात करें तो डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो नीतियाँ हैं उससे जो है हम अगर कोई नीतिगत प्रपोजल्स दे रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के माध्यम से हों चाहे वो कंसल्टेंसी के माध्यम से हों, तो उसमें ज़रूर जो है अर्थशास्त्र विभाग का एक योगदान हो सकता है। पहले भी इस विभाग ने जो है वो स्टेट डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई है। अभी भी जो है ये विभाग किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़ करके उसकी जो योजनाएं हैं उसमें अपना जो भी योगदान देना चाहेगा या दे पाएगा उसका प्रयास किया जाएगा। चूँकि आप टैगोर लाइब्रेरी की भी प्रमुख हैं, तो आपकी क्या वहाँ पर उस क्षेत्र में आपका क्या कुछ है, विज़न है जो छात्रों को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, जो मोबाइल में ज़्यादातर छात्र इन्वॉल्व हैं वो लाइब्रेरी तक पहुँचे और किताबों तक पहुँचे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से टैगोर लाइब्रेरी में क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा था तो इसकी वजह से जो रीडिंग रूम है, सबसे प्रमुख हमारा रीडिंग रूम है, वो संचालन में नहीं था। तो प्राथमिकता के तौर पे ये है कि वो रीडिंग रूम जो है वो चालू किया जाए। जो इशू सेक्शन है और जो रिटर्न सेक्शन है जो किन्हीं कारणों से टैगोर लाइब्रेरी के बाहर जा चुका है उसको वापस से हम अंदर लाएं, जिससे कि छात्र छात्राओं का आवागमन टैगोर लाइब्रेरी में वापस से शुरू हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी लाइब्रेरी काफ़ी लंबे समय तक खुली रहती है तो छात्रों को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि किस प्रकार से वो किताबों से जुड़ें और किस प्रकार
प्रकार से वो टैगोर लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाएं, चाहे वो साइबर लाइब्रेरी हो, चाहे वो रिमोट एक्सेस की सुविधा हो, चाहे वो रीडिंग रूम की सुविधा हो। और कुछ और नवीनतम प्रयोग करने का विचार है, जिसके बारे में अपनी लाइब्रेरी कमेटी की टीम से बात करके तब फिर आपसे साझा किया जाएगा। एक आखिरी प्रश्न मैम, चूँकि शिक्षा कहीं से भी मिले वो काम ही आती है और बहुत ज़रूरी रहती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं जगह जगह प्राइवेट लाइब्रेरियों का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में शिक्षा जो मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन उनसे जो रुपए लिए जाते हैं, कई छात्र वो कैपेबल नहीं होते हैं। आपका क्या मानना है और क्या छात्रों को संदेश है कि वो किस तरीके से चाहे अपने कॉलेजेस की लाइब्रेरी और उन्हीं का यूज़ करें, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा क्या सुधार किया जाए कि वो वहाँ की बजाय अपने कॉलेजेस में आए? देखिए, अगर टैगोर लाइब्रेरी की बात करें तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है विश्वविद्यालय की, और 1920 से ये लाइब्रेरी जो है वो प्रचलन में है, और इसमें बहुत रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा किताबों का ख़जाना भी है। तो वो ख़जाना आप तभी देख सकते हैं जब आप विश्वविद्यालय में आएंगे, यहाँ पे अपना समय व्यतीत करेंगे और लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। तभी आप अपनी किताबों से रूबरू भी हो सकते हैं और किताबों से आप अपना जो ज्ञान है उनको अर्जित कर सकते हैं। तो हमारा संदेश तो छात्रों से यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करें और किताबों को ढूंढें, किताबों को पढ़ें और किताबों से अपना ज्ञान लेकर के उसको अपने, चाहे वो इम्तिहान हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो, उसमें उसका लाभ उठाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।